सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला क्वेश्चन, हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? इसके 4 ऑप्शन हैं। ए मगधी अपभ्रंश, बी सौरसेनी अपभ्रंश, सी अर्धमागधी अपभ्रंश, डी नागर अपभ्रंश। इसका सही आंसर है बी सौरसेनी अपभ्रंश। अगला क्वेश्चन, भाषा जिसे विश्व में सर्वाधिक लोग अपनी मातृभाषा समझकर बोलते हैं। इसके 4 ऑप्शन हैं। ए अरबी, बी चीनी, सी अंग्रेजी, डी हिंदी। इसका सही आंसर है बी चीनी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सर्वाधिक व्यक्तियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। इसके 4 ऑप्शन हैं। ए हिंदी, बी अंग्रेजी, सी मंदारिन, डी स्पेनी। इसका सही आंसर है सी मंदारिन। अगला क्वेश्चन, संसार की भाषाओं में हिंदी का कौन सा स्थान है? इसके 4 ऑप्शन हैं। ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा। इसका सही आंसर है सी तीसरा। अगला क्वेश्चन, बुंदेली हिंदी की एक बोली है, तो पंवारी और राठौरी क्या है? इसके 4 ऑप्शन हैं। ए उपबोली, बी अपभाषा, सी उपभाषा, डी भाषा। इसका सही आंसर है ए उपबोली। अगला क्वेश्चन, हिंदी किस परिवार की भाषा है? इसके 4 ऑप्शन हैं। ए सामी, बी भारोपी, सी तुरानी, डी पापुई। इसका सही आंसर है बी भारोपी। अगला क्वेश्चन, प्राकृत भाषा से आशय है। इसके 4 ऑप्शन है। ए प्रकृत द्वारा प्रदत्त भाषा, बी अशुद्ध भाषा, सी संस्कृत से पूर्व की भाषा, डी जंगली भाषा। इसका सही आंसर है सी संस्कृत से पूर्व की भाषा। अगला क्वेश्चन, प्रथम प्राकृत किस भाषा को कहा जाता है? इसके 4 ऑप्शन हैं। संस्कृत, बी अवहट, सी अपभ्रंश, डी पाली। इसका सही आंसर है डी पाली। अगला क्वेश्चन, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता हेतु किस प्राकृत का प्रयोग किया है? इसके 4 ऑप्शन हैं। ए अर्धमागधी, बी सौरसेनी, सी मागधी, डी अंगिका। इसका सही आंसर है सी मागधी। अगला क्वेश्चन, पूर्वी हिंदी किस अपभ्रंश से निकली है? इसके 4 ऑप्शन हैं। ए सौरसेनी, बी महाराष्ट्री, सी मागधी, डी अर्धमागधी। इसका सही आंसर है डी अर्धमागधी। अगला क्वेश्चन, अवधि का आविर्भाव कब से माना जाता है? इसके 4 ऑप्शन हैं। ए ईसवी सन की 10वीं शताब्दी, बी ईसवी सन की 11वीं शताब्दी, सी ईसवी सन की 12वीं शताब्दी, डी ईसवी सन की 13वीं शताब्दी। इसका सही आंसर है ए ईसवी सन की 10वीं शताब्दी। अगला क्वेश्चन, पद्मावत की भाषा है। इसके 4 ऑप्शन है। ए मैथिली, बी अवधी, सी भोजपुरी, डी बुंदेली।
इसका सही आंसर है बी, अवधी। अगला क्वेश्चन, विनय पत्रिका की भाषा है। इसके 4 ऑप्शन है। ए अवधी, बी कन्नौजी, सी ब्रज, डी ब्रजबुली। इसका सही आंसर है सी ब्रज। अगला क्वेश्चन, बिहारी, बंगाली, उड़िया और असमिया भाषाओं का विकास निम्नलिखित में से किससे हुआ? इसके 4 ऑप्शन है। ए सौरसेनी, बी ब्राचर, सी अर्धमागधी, डी मागधी। इसका सही आंसर है डी मागधी। अगला क्वेश्चन, पश्चिमी हिंदी राजस्थानी और गुजराती अपभ्रंश के किस रूप से निकलती है? इसके 4 ऑप्शन है। ए अर्धमागधी, बी पैसाची, सी सौरसेनी, डी मागधी। इसका सही आंसर है सी सौरसेनी। अगला क्वेश्चन, ब्रज भाषा का विकास किससे हुआ? इसके 4 ऑप्शन है। उपनागर, मागधी, सी सौरसेनी, डी पैसाची। इसका सही आंसर है सी सौरसेनी। अगला क्वेश्चन, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? इसके 4 ऑप्शन है। ए राजभाषा, बी तकनीकी भाषा, सी राष्ट्रभाषा, डी काव्य भाषा। इसका सही आंसर है डी काव्य भाषा। अगला क्वेश्चन, खड़ी बोली हिंदी का पूर्व रूप है। इसके 4 ऑप्शन है। ए मागधी, डी अवहट, सी अर्धमागधी, डी महाराष्ट्री। इसका सही आंसर है बी अवहट। अगला क्वेश्चन, अमीर खुसरो के काव्य में निम्नलिखित में से किस भाषा का परिनिष्ठित रूप दृष्टिगोचर होता है? इसके 4 ऑप्शन है। ए ब्रजभाषा, बी अवधी, सी अर्धमागधी, डी कन्नौजी। इसका सही आंसर है ए ब्रजभाषा। अगला क्वेश्चन, किसके शासन काल में ब्रजभाषा की विशेष उन्नति हुई? इसके 4 ऑप्शन है। ए अकबर, बी जहांगीर, सी औरंगजेब, डी शाहजहां। इसका सही आंसर है ए अकबर। अगला क्वेश्चन, सूरदास का काव्य किस भाषा में है? इसके 4 ऑप्शन है। ए मैथिली, बी अवधी, सी बुंदेली, डी ब्रजभाषा। इसका सही आंसर डी ब्रजभाषा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस बोली का अपना कोई साहित्य नहीं है? इसके 4 ऑप्शन है। ए अवधी, बी ब्रजभाषा, सी कुमाऊनी, डी बघेली। इसका सही आंसर है डी बघेली। अगला क्वेश्चन, पूर्वी हिंदी की बोली है। ए बुंदेली, डी बघेली, सी कन्नौजी, डी बांगरू। इसका सही आंसर है बी बघेली। अगला क्वेश्चन, पूर्वी हिंदी किस अपभ्रंश से निकली है? इसके 4 ऑप्शन है। ए सौरसेनी, बी महाराष्ट्री, सी मागधी, डी अर्धमागधी। सही आंसर है डी अर्धमागधी। अगला क्वेश्चन, बिहारी, बंगाली, उड़िया और असमिया भाषाओं का विकास किससे हुआ है? इसके 4 ऑप्शन है। ए मागधी, बी ब्राचर, सी अर्धमागधी, डी सौरसेनी। इसका सही आंसर है ए मागधी। अगला क्वेश्चन, बिहारी की 3 बोलियां हैं। ए मैथिली,
मगही और भोजपुरी, बी मेवाती, हाड़ौती और मेवाड़ी, सी अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, डी कुमाऊनी, गढ़वाली और नेपाली। इसका सही आंसर है ए मैथिली, मगही और भोजपुरी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? इसके चार ऑप्शन है, ए अवधी, बी कन्नौजी, सी बांगरू, डी तेलुगु। इसका सही आंसर डी तेलुगु। अगला क्वेश्चन, आर्य शब्द इंगित करता है। इसके चार ऑप्शन है, ए निर्जात समूह को, बी यायावारी जन को, सी भाषा समूह को, डी श्रेष्ठ वंश को। इसका सही आंसर है डी श्रेष्ठ वंश को। अगला क्वेश्चन, अपभ्रंश और हिंदी के बीच के समय को क्या कहते हैं? इसके चार ऑप्शन है, ए संक्रांति काल, बी मागधी अपभ्रंश, सी सौरसेनी अपभ्रंश, डी परिनिष्ठित अपभ्रंश। इसका सही आंसर है ए संक्रांति काल। अगला क्वेश्चन, सामान्य अर्थ में हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां हैं? इसके चार ऑप्शन, ए 10, बी 20, सी 30, डी 18। इसका सही आंसर डी 18। अगला क्वेश्चन, काव्य अभिव्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक था। इसके चार ऑप्शन है, ए अमीर खुसरो, बी मिर्जा गालिब, सी बहादुर शाह जफर, डी फैज। इसका सही आंसर ए अमीर खुसरो। अगला क्वेश्चन, कश्मीर में राजभाषा है। इसके चार ऑप्शन है, ए हिंदी, बी उर्दू, सी दरद, डी अंग्रेजी। इसका सही आंसर है बी उर्दू। अगला क्वेश्चन, उर्दू किस भाषा का शब्द है? इसके चार ऑप्शन है, ए अरबी, बी फारसी, सी तुर्की, डी ईरानी। इसका सही आंसर है सी तुर्की। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक सूफी कवि नहीं था? इसके चार ऑप्शन है, ए कुतुबुन, बी जायसी, सी अमीर हसन, डी अमीर खुसरो। इसका सही आंसर है डी अमीर खुसरो। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित मुसलमान विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे अधिक महत्वपूर्ण योगदान है? इसके चार ऑप्शन है, ए अबुल फजल, बी फैजी, सी अब्दुल रहीम खान खाना, डी अब्दुल कादिर बदाऊनी। इसका सही आंसर सी अब्दुल रहीम खान खाना। अगला क्वेश्चन, पुष्टि मार्ग के दर्शन का प्रारंभ किसने किया? इसके चार ऑप्शन है, ए वल्लभाचार्य, बी कबीर, सी सूरदास, डी तुलसीदास। इसका सही आंसर है ए वल्लभाचार्य। अगला क्वेश्चन, हिंदी का प्राचीनतम रूप मिलता है। इसके चार ऑप्शन है, ए ऋग्वेद में, बी सामवेद में, सी यजुर्वेद में, डी अथर्ववेद में। इसका सही आंसर है ए ऋग्वेद में। अगला क्वेश्चन, आप हिंदी को नीचे लिखे वर्गों में से किस वर्ग में रखेंगे? इसके चार ऑप्शन है, ए विभाषा, बी लिपि, सी भाषा, डी बोली। इसका सही आंसर है सी भाषा। अगला क्वेश्चन, खड़ी बोली का सबसे पहले उपयोग किसने किया? ए अमीर खुसरो ने, बी ईसा अल्लाह खां ने, सी सदल मिश्र ने, डी लल्लू लाल ने। इसका सही आंसर ए अमीर खुसरो ने।
अगला क्वेश्चन, हिंदी का पहला समाचार पत्र है। इसके 4 ऑप्शन है। ए बंगदूत, उदंत मार्तंड, सी लोकमित्र, डी प्रजा हितैषी। इसका सही आंसर है बी उदंत मार्तंड। अगला क्वेश्चन, सत्यार्थ प्रकाश की भाषा है। इसके 4 ऑप्शन है। ए गुजराती, बी मराठी, सी खड़ी बोली, डी भोजपुरी। इसका सही आंसर है सी खड़ी बोली। अगला क्वेश्चन, भारतेंदु ने किस पत्रिका का संपादन किया? इसके 4 ऑप्शन है। ए हिंदी प्रदीप, बी इंदु, सी कवि वचन सुधा, डी भारत बंद। इसका सही आंसर है सी कवि वचन सुधा। अगला क्वेश्चन, बिहारी किस राजा के दरबारी थे? इसके 4 ऑप्शन। ए राजा जयसिंह, बी राजा मानसिंह, सी राजा बिहारी मल, डी राणा अमर सिंह। इसका सही आंसर है ए राजा जयसिंह। अगला क्वेश्चन, हरिवंश राय बच्चन कृत क्या भूलूं क्या याद करूं निम्नलिखित में से क्या है? ए संस्मरण, बी उपन्यास, सी आत्मकथा, डी यात्रा साहित्य। इसका सही आंसर सी आत्मकथा। अगला क्वेश्चन, राजभाषा का सही अर्थ है। इसके 4 ऑप्शन है। ए किसी राज्य विशेष की मातृभाषा, बी सर्वसाधारण की मातृभाषा, सी शुद्ध और साहित्यिक भाषा, डी सरकारी कार्यालयों में प्रयुक्त होने वाली भाषा। इसका सही आंसर है डी सरकारी कार्यालयों में प्रयुक्त होने वाली भाषा। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? इसके 4 ऑप्शन है। ए 343, बी 344, सी 345, डी 346। इसका सही आंसर है ए 343। अगला क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार कितनी अवधि के लिए संघ शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करता रहेगा? इसके 4 ऑप्शन है। ए 10 वर्ष, बी 15 वर्ष, सी 20 वर्ष, डी 30 वर्ष। इसका सही आंसर बी 15 वर्ष। अगला क्वेश्चन, संविधान की 8वीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट 18 भाषाओं में कौन सी भाषा नहीं है? इसका 4 ऑप्शन है। ए नेपाली, बी मणिपुरी, सी मैथिली, डी कोंकणी। इसका सही आंसर है सी मैथिली। अगला क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 344 1 के अनुपालन में भारत के राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग का गठन कब किया था? इसके 4 ऑप्शन हैं। ए सन 1955 में, बी सन 1960 में, सी सन 1965 में, डी सन 1970 में। इसका सही आंसर है ए सन 1955 में। अगला क्वेश्चन, आधुनिक देवनागरी का प्राचीन रूप है। ए खरोष्टी, बी ब्राह्मी, सी देवप्री, डी पाली। इसका सही आंसर है बी ब्राह्मी।